आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। केदारनाथ के दर्शन को कपाट खुलते ही कतार। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट वैदिक मंत्रोच्चार और पूजा अर्चना के साथ मंगलवार सुबह 6:20 पर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। मंदिर में पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले दिन बाबा केदार के दर्शन को पहुंचे। हिमालय में स्थित 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ के कपाट खोलने की प्रक्रिया सुबह 5:30 बजे मंदिर के रावल भीमा शंकर लिंग पुजारी शिवलिंग ने पूजा अर्चना के साथ शुरू की। इस दौरान हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा के साथ ही बाबा केदार के जय घोष से पूरी घाटी गूंजने लगी। 30 तक रोक मई के लिए हो रहे पंजीकरण। तो केदारनाथ धाम में दर्शन को तीर्थयात्री 1 मई से आगे के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। पर्यटन विभाग की यात्रा पंजीकरण के नोडल अफसर योगेश गगवार ने बताया कि मौसम के मद्देनज़र केदारनाथ के लिए 25 से 30 अप्रैल के बीच वाले स्लॉट में ही पंजीकरण पर रोक है, लेकिन कुछ तीर्थयात्री असमंजस में हैं कि इससे आगे की तिथियों के लिए पंजीकरण बंद है। उन्होंने बताया कि 1 मई से तीर्थयात्री ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। उत्तराखंड में मई महीने में नहीं रहेगा बिजली का संकट। तो ऊर्जा निगम ने उत्तराखंड में मई के महीने में बिजली का संकट न गहराने का दावा किया है। इसके लिए ऊर्जा निगम को बाजार से 445 मेगावाट बिजली खरीद की मंजूरी मिल गई है। हेली हादसे के बाद केस्ट्रेल कंपनी की सेवाओं पर रोक। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही मंगलवार से ही हेली सेवाएं भी शुरू हो गई हैं, लेकिन डीजीसीए ने अभी केस्ट्रेल एविएशन को उड़ान की अनुमति प्रदान नहीं की है, जिससे चयनित 9 में से 8 ऑपरेटर ही पहले दिन उड़ान भर पाए। संकटग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों की वापसी शुरू। तो संकटग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों की घर वापसी हो गई है। मंगलवार को ऑपरेशन कावेरी के तहत भारतीयों का पहला जत्था आईएनएस सुमेधा से सूडान से सऊदी अरब के जेद्दा के लिए रवाना हुआ। बहनों की किडनी से भाइयों ने जीते मेडल। तो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में आयोजित वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में मेडल जीतकर कुमाऊं के 2 होनहारों ने अपने बहनों को बड़ा तोहफा दिया है। खास बात यह है कि दोनों को उनकी बहनों ने ही अपनी किडनी दी, जिसकी बदौलत आज वे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। मेडल जीतने वाले ये दोनों खिलाड़ी आपस में रिश्तेदार भी हैं। वही खबरें पिथौरागढ़ से सिरसोली पट्टी के 50 घरों में आई दरारें। खुटानी जल विद्युत परियोजना की सुरंग में किए जा रहे विस्फोटों से सिरसोली पट्टी वनकोट गांव के 50 घरों में दरारें पड़ गई हैं। यह बात भूवैज्ञानिक के सर्वेक्षण में सामने आई है। चमोली में हरसारी गांव में भी ऐसे ही हालात। तो अलकनंदा पर 444 मेगावाट की पीपलकोटी विष्णुघाट जल विद्युत परियोजना की सुरंग बनने के दौरान किए जा रहे विस्फोटों से हरसारी गांव के मकानों में भी दरारें पड़ने लगी है। यहां 12 परिवार रहते हैं। अर्धसैनिक अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज का रास्ता खुला। तो 3 साल के इंतजार के बाद प्रदेश के आयुष्मान कार्ड धारकों को अर्धसैनिक बलों के अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। बर्फ, धुंध और घने कोहरे के बीच 18,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। तो पहली पूजा प्रधानमंत्री मोदी के नाम रही। सीएम धामी भी मौजूद रहे। मौसम खराब नहीं पहुंच सके राज्यपाल। तो केदार घाटी समेत प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में मंगलवार को मौसम खराब रहा। इस कारण राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी केदारनाथ नहीं पहुंच सके। देहरादून शहर में अब घर बैठे बुक करवा सकेंगे कार के लिए पार्किंग। तो यदि आप कार लेकर दून शहर में आ रहे हैं तो एडवांस में पार्किंग बुक करा सकते हैं। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने पार्क प्लस के साथ मिलकर उत्तराखंड का पहला ऐप आधारित स्मार्ट पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है। वही खबर है देहरादून से सरकारी जमीन के रजिस्ट्री कर लाखों हड़पे। उपासना एक्सप्रेस 13 घंटे देरी से पहुंची दून। तो दून हावड़ा के बीच चलने वाली उपासना एक्सप्रेस 13 घंटे देरी से बुधवार सुबह 9 बजे तक दून पहुंची।
कोरोना से बचाव के लिए छोटे बच्चों का रखे ख्याल। तो बुजुर्गों के बाद अब बच्चों को भी कोरोना संक्रमित होकर दूर अस्पताल में भर्ती होने लगे हैं। ऐसे में सावधानी बरतने की ज़रूरत है। 2 बच्चों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। 2 साल 10 महीने का बच्चा 16 अप्रैल को भर्ती और मंगलवार को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। उत्तराखंड में कोरोना के 135 नए मामले। तो प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 135 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 129 संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। सर्वाधिक 72 मामले देहरादून के हैं। नैनीताल में 25, रुद्रप्रयाग में 10, पौड़ी में 4, उत्तरकाशी में 7, चंपावत में 4, पिथौरागढ़ व उधम सिंह नगर में 3, चमोली व टिहरी में 2 नए मामले सामने आए। 27 से 29 तक ओलावृष्टि की चेतावनी। तो मौसम विभाग ने राज्य के पर्वतीय जिलों में ओलावृष्टि की आशंका जताई है। 27 से लेकर 29 अप्रैल तक ओलावृष्टि, आकाशीय बिजली गिरने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के अनुसार 26 अप्रैल को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार हैं। वहीं पहाड़ों में 27, 28 और 29 अप्रैल को मौसम और बिगड़ने का अनुमान है। हालांकि मैदानी इलाकों में मौसम साफ रहने के आसार हैं। 1500 रोडवेज कर्मचारियों को एससीपी रिकवरी कर पुनर्विचार के लिए उप समिति का गठन किया गया। उत्तराखंड में अब चलेंगी BS6 मॉडल की बसें। तो नगर में पहुंचे जिला प्रभारी और समाज कल्याण परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने कहा कि उत्तराखंड परिवहन निगम को BS6 मॉडल की नई बसें मिलेंगी। केंद्र से मिलेंगी 200 इलेक्ट्रिक बसें। 4 धाम और आदि कैलाश यात्रा रोकने की चेतावनी दी गई। छात्राओं को निजी स्कूलों की फीस में मिले छूट। तो प्रदेश की बालिकाओं को सरकारी और निजी स्कूलों की फीस में छूट मिल सकती है। हाथियों को ट्रेन हादसे से बचाने के लिए बनाए रैंप। फिर धधकने लगी जंगल की आग। तो मंगलवार को 16 जगह लगी आग। कुमाऊं मंडल में 10 जगह सुलगे जंगल। आदि कैलाश यात्रा के लिए संवरने लगे आवास। नैनीताल रोड पर फूड वैन लगाने के मामले में हाई कोर्ट ने मांगा जवाब। डायबिटीज और बीपी के मरीज साइबर ठगों के निशाने पर। तो जांच का झांसा देकर मोबाइल से डाउनलोड करवाए जा रहे हैं ऐप, खाली कर रहे हैं खाता। कनाडा में रहने वाला परिचित बनकर 25 लाख रुपए ठगे गए। काठगोदाम रेलवे स्टेशन में लगेगा सोलर पैनल। तो अमृत भारत योजना के तहत 17 स्टेशन चुने गए हैं। कोरोना संक्रमित मिले 4 मरीज STH में भर्ती। तो हल्द्वानी से खबर है, जिले में रोजाना कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। इधर STH में इलाज को आए कुछ मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वही खबर नैनीताल से पर्यटक महिला ने किया हंगामा। पोर्टर भर्ती के लिए हजारों किलोमीटर दूर से पहुंचे युवा। तो धारचूला से खबर है, यह सेना की ओर से पोर्टर भर्ती के लिए युवा की शारीरिक परीक्षा शुरू हो गई है। कुल पदों के सापेक्ष 4 गुना से अधिक युवा यहां पहुंचे हैं। रोजगार की चाह के लिए 1000 किलोमीटर की दूरी तय करके युवा यहां अपना भाग्य आजमाने पहुंचे हैं। नगर के सारे होटल और लॉज भर गए हैं। वन भूमि से अतिक्रमण नहीं हटाए तो मुकदमा। तो वन विभाग ने प्रदेश भर में 38 पुराने अतिक्रमण चिन्हित कर नोटिस भेजा है। अपनी शादी के कार्ड बांट रहे युवक की हादसे में मौत। तो किच्छा से खबर है, अपनी शादी का निमंत्रण देने बिजनौर से शक्ति फार्म आए ये दूल्हे और उसके फुफेरे भाई की शक्ति फार्म रोड पर खड़ी ट्रॉली से टकराने से मौत हो गई। पिथौरागढ़ निवासी जवान अरुणाचल प्रदेश में शहीद। तो अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा पर पेट्रोलिंग के दौरान नदी में गिरने से पिथौरागढ़ निवासी एक ITBP जवान शहीद हो गए। ज्वाइनिंग में देरी वालों को भी मिलेगी पुरानी पेंशन। तो तैनाती से देरी की वजह से पुरानी पेंशन से चूके शिक्षकों को जल्द ही उसका लाभ मिल सकता है।
केदारनाथ के सर्द मौसम पर आस्था की जीत। तो बाबा केदार के भक्तों की अटूट आस्था इस कदर है कि केदारनाथ में सर्द मौसम पर आस्था भारी पड़ती है। हरक सिंह ने निसंग के साथ हरीश को भी घेरा। तो हरिद्वार में सोमवार को एक कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने भाजपा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक पर निशाना साधा। अब HDFC बैंक के ATM के ताले तोड़े। तो रानीखेत से खबर है, रानीखेत में HDFC बैंक के ATM के ताले तोड़ मशीन से कैश चुराने का प्रयास किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। लकड़ी की गट्ठर से दबने से महिला की मौत। तो धौल छिना से खबर आई है, जंगल में लकड़ी लेने गई एक महिला की पैर फिसलने से मौत हो गई। अंत्योदय कार्ड धारकों को जुलाई तक मिलेगा सिलेंडर। तो जिले के अंत्योदय कार्ड राशन कार्ड धारकों को 3 सिलेंडर मुफ्त में रिफिलिंग कराए जाने का विस्तार किया गया है। उन्हें पहला सिलेंडर अप्रैल से जुलाई के बीच दिया जाएगा। 80 शिक्षकों ने की समायोजन की मांग। तो LT के पदों में स्थायी नियुक्ति के बाद बाहर हुए 80 शिक्षकों ने समायोजन की मांग की है। मंगलवार को माध्यमिक 80 शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश धामी ने CEO को ज्ञापन भेज दिया। कहा कि नियमित नियुक्तियां होने से 80 शिक्षक बाहर हो चुके हैं। समायोजन के अभाव में 80 शिक्षक भविष्य को लेकर काफ़ी परेशान हैं। परिवार के भरण पोषण व अन्य कारणों के चलते मानसिक व आर्थिक परेशानियों से गुजर रहे हैं। उन्होंने 80 शिक्षकों की जिला स्तर में काउंसलिंग कराने व समायोजन से वंचित शिक्षकों की सूची मंडल को भेजने की मांग की है। औपबंधिक शिक्षकों को TT में छूट देने के लिए मांगी रिपोर्ट। तो शासन ने औपबंधिक शिक्षकों की शिक्षक पात्रता परीक्षा TT से छूट के लिए निदेशालय को इसका परीक्षण करते रिपोर्ट मांगी है। आदेश में कहा गया है कि निदेशालय अपने अविगत सहित इसकी रिपोर्ट दे। प्रदेश के सरकारी प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे शिक्षा मित्र और औपबंधिक शिक्षक हिमाचल की तर्ज पर TT से छूट की मांग कर रहे हैं। प्रदेश सरकार की ओर से सरकारी प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा मित्रों को वर्ष 2001 एवं इसके बाद विभिन्न वर्षों में नियुक्ति दी गई। हाईकोर्ट के आदेश के बाद विभाग की ओर से वर्ष 2015 में 2748 शिक्षा मंत्री को औपबंधिक नियुक्ति दी गई। आदेश में कहा गया कि TT करने वाले शिक्षकों का औपबंधन समाप्त कर उन्हें नियमित नियुक्ति दी जाएगी। AE-JEE पेपर लीक, SIT की जल्द चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी। तो चर्चित AE और JEE लिखित भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक प्रकरण में शामिल आरोपियों के खिलाफ SIT जल्द चार्जशीट दाखिल करने जा रही है। जबकि बीते 7 अप्रैल को पटवारी भर्ती पेपर लीक प्रकरण में 60 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। AE-JEE मामले की चार्जशीट में आरोपियों की संख्या पटवारी से काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। संभवतः इसी सप्ताह न्यायालय में चार्जशीट दाखिल हो सकती है। STF ने लोक सेवा आयोग के निलंबित अधिकारी संजीव चतुर्वेदी, उनकी पत्नी ऋतु चतुर्वेदी, चिकित्सक राजपाल और उनका भतीजा पॉलिटेक्निक शिक्षक संजीव कुमार उर्फ संजीव दुबे सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 7 की मुख्य भूमिका थी। RTE 13 से 23 मई तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत नई शिक्षा सत्र 2023-24 में निजी स्कूलों में कोटे की 25% सीटों पर दाखिले होंगे। विभाग की ओर से ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के लिए समय सारणी जारी करते हुए इस संबंध में सभी CEO को निर्देश जारी किए हैं। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल पर 13 से 23 मई तक आवेदन किए जाएंगे। शिक्षा विभाग में तबादले का फार्मूला हुआ तय। तो अनिवार्य और अनुरोध के आधार पर तबादले के इच्छुक शिक्षकों को अपने आवेदन अपने स्कूल के प्रधानाचार्य के माध्यम से उपलब्ध कराने होंगे। तबादलों में छूट के लिए शिक्षकों को अपने दावे के पक्ष में सभी प्रमाण भी देने होंगे। प्रधानाचार्य, हेडमास्टर और शिक्षकों के रिक्त पदों की सही जानकारी जुटाने के लिए विभागीय पोर्टल को एक बार फिर से 2 दिन के लिए खोला जा रहा है।
सभी सीईओ को 27 अप्रैल को 5 बजे तक पोर्टल के सभी रिक्त पदों को ब्यौरा अपलोड करना होगा। पुलिस आरक्षी भर्ती की कट ऑफ गिरी तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पुलिस आरक्षी फायरमैन भर्ती के तहत महिला अभ्यर्थियों की कट ऑफ गिरा दी है। इससे 125 और अभ्यर्थियों को परीक्षा में पास घोषित करते हुए आयोग ने अभिलेख सत्यापन के लिए चुना है। 8 मई को इनका सत्यापन आयोग के हरिद्वार स्थित कार्यालय में होगा। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत के मुताबिक महिलाओं के लिए पहले अनारक्षित वर्ग की कट ऑफ 164.58 से घटकर 162.07, एससी की कट ऑफ 157 से घटकर 69 से गिरकर 153.56, एसटी के लिए 163 से घटकर 158.75, ओबीसी के लिए 160 से घटकर 158.36 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 161.68 से घटकर 157.64 अंक पर आ गई है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के तो 65 जूनियर परचेज असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 15 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं भोपाल में करें आवेदन 14 पदों पर असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए भर्ती निकली है, जिसके लिए 19 मई तक आवेदन कर सकते हैं। इंडियन नेवी में निकली भर्ती तो 242 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 14 मई तक आवेदन कर सकते हैं। राशन डीलरों के कागज गायब, जांच के आदेश तो सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान चलाने वाले हरिद्वार के राशन विक्रेताओं के राशन विवरण संबंधी कागज गुम हो गए हैं। दैनिक वेतन भोगियों की मजदूरी बढ़ाई तो महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी 1300 से बढ़ाकर 1560 रुपये किया गया। चारधाम में रिटायर कर्मियों को लगाएगा परिवहन निगम। सूडान में फंसा झबरेड़ा का परिवार पानी के जहाज से सऊदी रवाना हुआ। सुरंग के लिए हो रहे विस्फोट से हरसारी गांव के मकानों में दरारें आई। आईपीएल पर सट्टा लगाते 5 छात्र गिरफ्तार तो आईपीएल पर ऑनलाइन सट्टे का धंधा चला रहे बिहार के 5 छात्रों को दून पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कार की टंकी फुल करवाकर चालक फरार तो कार में 3000 रुपये का पेट्रोल भरवाने के बाद उसका चालक भुगतान दिए बिना ही फरार हो गया। उसे पकड़ने की कोशिश की जा रही है। वही खबर देहरादून से छात्रा के खाते से निकले 1.08 लाख रुपए। छात्र ने प्रेमिका को फोन कर फांसी लगाई तो एक तरफा प्यार में छात्र ने प्रेमिका से वीडियो कॉल पर बात करते हुए फांसी के फंदे पर झूल गया। ढाबों में अवैध तरीके से शराब पिलाने पर 6 पकड़े तो ढाबों में बैठाकर शराब पिलाने वालों के खिलाफ सोमवार रात रायपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई की। मेजर के घर सर्वेंट रूम में युवती ने लगाई फांसी। पति को खुदकुशी के लिए विवश करने पर केस दर्ज किया गया। वहीं खबर देहरादून से युवती की आत्महत्या करने पर मुकदमा तो आरोपी पर युवती को शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप लगा। झादरा में डंपर के नीचे घुसी बाइक, एक छात्र की मौत तो झादरा में छात्रों की बेकाबू बाइक तारकोल के डंपर में घुस गई। हादसे में बाइक सवार एक छात्र की मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल है। युवती की अश्लील फोटो बनाने पर केस दर्ज किया गया। कम शुल्क में छात्रों को मिलेगी कोचिंग की सुविधा। डीबीएस में छात्रों को नए सत्र से मिलेगी ई लाइब्रेरी तो हेमंत नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से संबंध। सहायता प्राप्त अशासकीय कॉलेजों में देहरादून का डीबीएस पीजी कॉलेज पहला कॉलेज है, जहां पर इस सत्र से ई लाइब्रेरी की सुविधा शुरू हो जाएगी। सरकार का निजी स्कूलों में सीधा दखल होगा तो राज्य के 6000 से ज़्यादा प्राइवेट और अन्य स्कूल में अब सरकार का सीधा दखल रहेगा। आईसीएसई, सीबीएसई और भारत शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त सभी स्कूलों की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक के प्रतिनिधि के रूप में एक सरकारी सदस्य की नियुक्ति की जाएगी। फूड वैन मामले में कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा। शिक्षा विभाग में तबादले का फॉर्मूला तय हुआ। वहीं खबर रामनगर से 2 छात्रों की कोसी में डूबने से मौत हो गई। रिश्वत मांगने का ऑडियो वायरल हुआ।
वही खबर है मंगलौर से, सड़क दुर्घटना में 1 की मौत हो गई। रामायण में 27 को शामिल होंगे सीएम, तो जोशीमठ के सलू डुंगरा गांव में अप्रैल माह में भगवान बद्रीनाथ के कपाट खोलने के अवसर पर आयोजित होने वाली विश्व धरोहर रामायण के आयोजन को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे। कार्यक्रम 27 अप्रैल को सलू डुंगरा में होगा। हेली बुकिंग की फर्जी वेबसाइट से सावधान, तो पुलिस ने सोशल मीडिया से लोगों को जागरूक करने की मुहिम छेड़ी। बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू, तो 27 अप्रैल को भू बैकुंठ बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलेंगे। कपाट खोलने से पूर्व आदि गुरु शंकराचार्य की साधना में गद्दी आसन की सुंदर सजी डोली और भगवान बद्री विशाल के अभिषेक के लिए प्रयुक्त होने वाले तेल के कलश गाड़ू घड़ा के साथ बद्रीनाथ के रावल ईश्वरी प्रसाद नींबूदरी आदि पूजा अर्चना के बीच योगदान बद्री पांडुकेश्वर पहुंचेंगे। गरुड़ गद्दी और गाड़ू घड़ा बद्रीनाथ रवाना हुई। गंगोत्री यमुनोत्री पहुंचे 35,381 तीर्थयात्री। कोसी में नहाते 2 छात्रों की डूबने से मौत। मुरादाबाद से गर्जिया मंदिर दर्शन करने पहुंचे थे 3 दोस्तों की बचाने की कोशिश हुई नाकाम। सड़क हादसे में दमुआ डुंगा की युवक की जान गई, तो काठगोदाम में मंगलवार को हुए सड़क हादसे में दमुआ डुंगा के एक युवक की मौत हो गई। वही खबर है हल्द्वानी से ट्रक से टकराया दूध वाहन, 1 घायल हो गया। मेडिकल कॉलेज की 13 सीटों पर संकट, तो फैकल्टी की कमी के चलते 3 विभागों में MD-MS सीट पर संकट है। स्कूटी सवार ने बस चालक को पीटा, तो हल्द्वानी से खबर आई है। अंतर जनपदीय सीनियर लीग मुकाबले का आगाज हुआ। विशेष शिक्षक भर्ती में टीटी बरकरार रहे, तो टीटी पास अभ्यर्थियों ने सहायक अध्यापक विशेष भर्ती में अध्यापक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता समाप्त न करने की मांग की है। मामले में अभ्यर्थियों ने सीएम, शिक्षा मंत्री समेत शासन के तमाम अफसरों को ज्ञापन भेजा। दूध नापसंद चिकन खाने लगे शावक, तो गेहूं के खेत में मिले बाघ के 3 शावकों की मां 14 दिन बाद भी नहीं मिल पाई। केदारनाथ में सर्द मौसम पर आस्था की जीत रही। केदारनाथ में 1 यात्री की मौत, तो केदारनाथ मंदिर परिसर में गुजरात निवासी बचराम भाई तेलिया पुत्र खेमजी भाई उम्र 60 साल की मौत हो गई। श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। तुंगनाथ के कपाट आज खुलेंगे, चौपता पहुंची डोली, तो तीर्थ केदार भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह डोली ने मंगलवार को भूतनाथ मंदिर से तुंगनाथ के लिए प्रस्थान किया। गौरीकुंड से ही वापस लौटे राज्यपाल। शंकराचार्य ने BKTC के आग्रह पर किए दर्शन। अल्मोड़ा स्टेडियम को भव्य स्वरूप देंगे, तो सीएम, तो अल्मोड़ा में स्वर्गीय हेमंती नंदन बहुगुणा की 104वीं जयंती समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की। धूमधाम से मनाई हेमंती नंदन बहुगुणा की जयंती। हिमालय पुत्र स्वर्गीय बहुगुणा क्रांतिकारी थे। पुराने शहर पर न बढ़ाएं मकानों का बोझ, सैटेलाइट सिटी बसाएं, तो मास्टर प्लान को लेकर के MDDA उपाध्यक्ष से मिला प्रतिनिधिमंडल। अब घर में ही बुक कर सकेंगे पार्किंग, खाली मिलेगी जगह। 9 आवासीय परिसरों पर 1-1 लाख का जुर्माना लगाया गया। पुलिस ने नहीं की कार्रवाई, राष्ट्रपति से मांगी इच्छा मृत्यु, तो 22 फरवरी को जाखन स्थित घर में घुसकर हुआ था हमला। मसूरी में झमाझम बारिश, तो दून में हुई बूंदाबांदी। नशा मुक्ति केंद्रों की सूची बनाकर सत्यापन के निर्देश दिए गए हैं। होटलों के कब्जाए हुए फुटपाथ खाली कराए गए। IPL मैच में सट्टा लगाते 5 छात्र गिरफ्तार किए गए। सरकारी जमीन बेच आपूर्ति अधिकारी से ठगे 20 लाख रुपए। वीडियो कॉल पर फंदे पर झूला प्रेमी। महिला कर्मी की आत्महत्या में दोस्त पर मुकदमा दर्ज, तो देहरादून से खबर आई है। शक्ति नहर बंद, रोजाना 84 मेगावाट बिजली उत्पादन हो रहा है प्रभावित। स्कूलों की जांच के लिए कमेटी गठित, तो बीते सोमवार को बसंत विहार के इंदिरा नगर स्थित श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल में हुए बवाल के बाद शिक्षा विभाग ने जिले के सभी निजी स्कूलों की जांच के लिए कमेटी गठित की है।
बेरोजगारों ने किया सीएम आवास कूच। तो रोजगार सहित विभिन्न मांगों को लेकर के अब मंगलवार को योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा सहायक डिप्लोमा बेरोजगार संघ ने मुख्यमंत्री आवास कूच किया। 1500 रोडवेज कर्मियों को एसीपी रिकवरी पर पुनर्विचार के लिए उपसमिति का गठन किया गया है। स्थानांतरण अधिनियम में खामियां 20-22 सालों से जमे हैं सुगम में। अनिवार्य तबादलों से बचने के लिए शिक्षा विभाग में खेल शुरू। तो खाली पदों को छिपाने के साथ ही ई पोर्टल पर नहीं दी जा रही है सूचना। शिक्षा निदेशक ने अधिकारियों को दिए निर्देश। यूपीसीएल में 81 सहायक अभियंताओं के तबादले हुए। वर्ग 2005 से पूर्व के कर्मियों ने की पुरानी पेंशन की मांग। देश के प्रथम गांव माणा में 7 दिन से बिजली नहीं। तो 20 अप्रैल को बर्फबारी के बाद से ठप पड़ी आपूर्ति। सुरंग के लिए हो रहे विस्फोट से हरसारी के मकानों में दरारें आई। बैक करते हुए कार खाई में गिरी, एक की मौत। तो खीमठ से खबर आई है। मंगलवार देर शाम कुंड चौपता चमोली हाईवे पर ताला के समीप बैक करते हुए एक कार खाई में जा गिरी। हादसे में चालक की मौके पर ही मौत हो गई। जोशीमठ आपदा की रिपोर्ट लेकर आज लौटेगी केंद्रीय टीम। वही खबर है श्रीनगर से नशीले पदार्थों की खोज में जुटी उत्तराखंड पुलिस की बेला। अतिक्रमण कर बनाई गई मजार को प्रशासन ने ध्वस्त कराया। तो नई टिहरी से खबर आई है। धधक रहे कोटद्वार व डुगड्डा के जंगल। 9 दिन से लापता महिला को तलाशने की मांग। तो पिता ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या व शव छिपाने का आरोप। बाबा केदार के दर पर बही भक्ति की गंगा। शंकराचार्य के समाधि स्थल पर नहीं चढ़ा एक भी फूल। बड़े बुजुर्गों के साथ नौजवानों ने भी केदारनाथ की यात्रा का जुनून। तो 4 साल का आदित्य राज पैदल पहुंचा धाम। यात्रा पड़ावों से बद्रीनाथ तक पेयजल की किल्लत बनी रही। निजी स्कूलों में शुल्क तय करने के लिए बनेगी समिति। 28 तक बड़ी परीक्षा फॉर्म जमा करने की तिथि। तो श्री सुमन विश्वविद्यालय ने सत्र 2022-23 बीए बीएससी और बीकॉम द्वितीय और तृतीय वर्ष वार्षिक परीक्षा के फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 28 अप्रैल तक बढ़ा दी है। प्रतियोगिता में बीपीएड संकाय बना ओवरऑल चैंपियनशिप। शराब पीकर स्कूल पहुंचा शिक्षक होगी कार्रवाई। तो पौड़ी से खबर है विकासखंड बीरोखाल के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सेवारत व्यायाम शिक्षक के शराब के नशे में स्कूल पहुंचने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 81 सहायक अभियंताओं के तबादले हुए। रोडवेज बसें नहीं खरीद पाया परिवहन निगम, होगी दिक्कत। विष्णु का चरणोदक वन विष्णुलोक में जन्म लिया था मां गंगा ने। जेईई पेपर लीक एसआईटी जल्द चार्जशीट दाखिल करेगी। शहर में अंधेरा स्टोर में पड़ी खराब लाइटें। 1 महीने से अधिकतर वार्डों में खराब हैं स्ट्रीट लाइटें। 216 अभ्यर्थियों ने पास की शारीरिक दस्ता परीक्षा। तो पटवारी परीक्षा पहले दिन देहरादून और बागेश्वर के अभ्यर्थियों ने लिया हिस्सा। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग राजस्व उप निरीक्षक पटवारी लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मंगलवार को रिजर्व पुलिस लाइन रोशनाबाद में शारीरिक दस्ता एवं शारीरिक मानक परीक्षा हुई। 3.5 साल से नहीं दिया भरण पोषण, पति गिरफ्तार। तो जलालपुर क्षेत्र का मामला, कोर्ट ने जारी किया था गैर जमानती वारंट। संपत्ति के लिए वृद्धा पर किया हमला, 2 गिरफ्तार हुए। तो हैदराबाद से खबर है खेत की सिंचाई को लेकर के 2 पक्षों में कई राउंड फायरिंग, 4 घायल हो गए। 4 दिन में सही कराएं खराब फवारे। होमगार्ड के बनाए उत्पादों को मिली प्रदर्शनी। वही खबर है हल्द्वानी से अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को 3 मुफ्त सिलेंडर मिलेंगे। श्रद्धालु डूबने से गंवा रहे जान, प्रशासन नहीं दे रहा है ध्यान। पर्यटन सीजन यहाँ हर कदम ताक पर नियम। वही खबर है हल्द्वानी से बाइक रपटने से युवक की मौत हो गई। हल्द्वानी से खबर है स्कूटी सवार को टक्कर मारकर बस चालक फरार हो गया। जब्त की गई 500 क्विंटल पॉलीथीन बेचेगा नगर निगम। ट्रॉफी पर धमोला की टीम ने कब्जा किया।
वही खबर है, ये चंपावत जिले में शुरू होगा रेशम का उत्पादन। लावारिस कुत्तों के हमले में पोल से टकराई स्कूटी सवार महिला, जंगल की आग से फिर जली सुरक्षा मैट। चार धाम आदि कैलाश यात्रा रोकने की चेतावनी, तो 3 सूत्री मांग को लेकर के प्रशिक्षित गुरिल्ला संगठन ने किया सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। वही खबर है, पिथौरागढ़ डीडीहाट से ई को जान से मारने की धमकी देने पर केस दर्ज किया गया। नदी में गिरकर पिथौरागढ़ के आईटीबीपी के जवान का निधन हो गया। टनकपुर में 2 और कोरोना संक्रमित मिले। काला फीता बांधकर फार्मासिस्ट ने जताया विरोध। प्रभावित अति शिक्षकों के समायोजन की मांग की गई। 7 निजी विद्यालयों को नोटिस, तो एनसीईआरटी के अलावा निजी प्रकाशकों की पुस्तकें की थी लागू। खिलाड़ियों ने दिखाया दम। वही खबर है, चंपावत से 15 दिन में शुरू होंगे खेल प्रशिक्षण। पूर्णागिरी मेला क्षेत्र में हो रही नाले के गंदे पानी की आपूर्ति। तैयारी आदि कैलाश यात्रा के लिए संवरने लगे आवास गृह। वही खबर है, अल्मोड़ा से घर की छत पर पहुंचे 2 तेंदुए, मची दहशत। तो नगर में तेंदुए की दहशत बढ़ती जा रही है। 1 कोरोना संक्रमित मिला, 5 मरीज स्वस्थ हुए। बेचे छाना में महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। रानीखेत में झमाझम बारिश ने फिर बढ़ाई ठंड। 257 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। तो अल्मोड़ा से खबर आई है, मरीज को लेने जा रही एम्बुलेंस रास्ते में हुई खराब, बारिश में बह गया सड़क का हिस्सा। पेयजल से परेशान ग्रामीणों का प्रदर्शन। तो चौकुटिया से खबर आई है, प्रवक्ताओं के पद सृजित करने की मांग, ज्ञापन सौंपा। तो फलदाकोट शेर विकास संघर्ष समिति ने क्षेत्र की सरकारी शिक्षा और पेयजल व्यवस्था को पटरी पर लाने की मांग की है। बेरोजगारों के लिए रोजगार में मददगार होगा होम स्टे योजना। प्रवक्ताओं की कमी से जूझ रहा ताड़ीखेत ब्लॉक का सुदूरवर्ती जीआईसी बेड़गांव। तो भवन की खराब बरसात टपकती है विद्यालय की छत पर। तो ताड़ीखेत विकासखंड में जीआईसी बेड़गांव में शिक्षकों के अभाव है। कहीं अति शिक्षकों से काम चल रहा है, तो किसी विषय में कोई वैकल्पिक व्यवस्था तक नहीं है। पंजाब पुलिस का सिरदर्द डला, अब जिले की पुलिस की चुनौती बना। डीएचई पर शिक्षिका ने लगाए गंभीर आरोप। किसानों से धान खरीद की मिली अनुमति, शिक्षक से हुई 15 लाख की धोखाधड़ी। तो रुद्रपुर से खबर आई है।